अब हम परसों तक जो हमने देखा था उसका एक पार्ट आगे चलते हैं। कि हमारी जो सोलफुल ग्रोथ की जर्नी होगी वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। या हमें निरंतर अपने आप को एक क्लियर मीनिंगफुल इंटेंशंस देते रहना है कि हमें क्या करना है। रोज अपने आप को बताना है। और वो इंटेंशन कैसे देंगे? कहीं ना कहीं रोज सुबह 369 जर्नलिंग करेंगे। सुबह 3 बार लिखेंगे, दोपहर में 6 बार लिखेंगे, रात को 9 बार लिखेंगे। यानी वो दिन रात मेरे सामने, आंखों के सामने होना चाहिए। दिन रात मुझे मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर्ड करना चाहिए कि मुझे इस पे काम करना है। जहां मैं जाऊं वहां जाऊं। आपको आश्चर्य लगेगा कि इस काम के लिए अभी मैं सुबह 6:30 बजे क्लिनिक आ जाता हूँ, वो रात को 11:30, 12, 1, 1:30 बजे जाता हूँ। मुझे लगा कि आप शायद घर से ही सब कुछ ऑपरेट करते हैं, क्लिनिक भी और ये क्लासेस भी। नहीं नहीं, घर अलग है और क्लिनिक घर अलग है। अलग है मेरा। तो जैसे मैं घर के माहौल को, जैसे मैंने प्राइवेसी बना के रखी हुई पहले से। सिर्फ दोपहर का लंच भी मैं यही लेता हूँ। हाँ, क्योंकि जैसे, कभी कभी बच्चे की आवाज आती है तो मुझे लगा हाँ, कि शायद फैमिली यही है। नहीं नहीं, वो आ जाती है बच्ची खाना वगैरह लेके या ऐसे। तो फिर पास में होगा घर। हाँ, पास ही है। तो जैसे इंटेंशन मेरे पावर होने चाहिए, प्योर होने चाहिए कि जिससे मेरा काम जल्दी से जल्दी बने। साथ ही साथ क्या है, मुझे क्या एक्शंस लेने हैं वो मेरे पास डिफाइन होने चाहिए। और मुझे उसको अपने अंदर पूरी तरह से कन्वर्ट कर देना है कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से ले पाऊं। और जब मेरे इंटेंशन सही है, एक्शन सही है, तो मेरे रिफ्लेक्शन कैसे आएंगे? मेरे सही है। रिफ्लेक्शन सही होते जाएंगे। लेकिन तब भी मुझे क्या करना है? उसे बार बार रीचेक करते रहना है कि क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और अगर मैं सही दिशा में लेके जा पा रहा हूं और सही होते जा रहा है, तो मैं उसे रिन्यू करते रहूं। या उसमें कुछ चीजें गलत जा रही है तो उसमें नई नई चीजें ऐड करते रहूं। जब भी नॉलेज अपडेट होगा तब उसे मुझे ऐड करते जाना है। तो इससे क्या होते जाएगा? वो हमेशा रिफ्रेश लगेंगे। तो चीजें काफी अच्छे से कन्वे हो पाएगी और चेंजेस के साथ एडेप्ट रहेंगे। क्लियर हो रहा है? हम्म। अब हम इंटीग्रेशन में अपने आप को कैसे तैयार करेंगे? तो पहले हमारी बॉडी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होनी चाहिए। कि हमारे मन में भी वही होना चाहिए जो हमारी बॉडी कह रही है, और वही हमारी बुद्धि को भी आना चाहिए। तो इसीलिए अपने आप को कंसंट्रेट करना है, रिलैक्स रखना है। और अपना सारा ध्यान हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर वो अवेयरनेस ले आ जाना है कि जिससे हमारी पूरी बॉडी, सांस, हमारा दिमाग, हमारा मन एक ही काम पर फोकस हो जाए। तो ये सारा सब कुछ हम किससे करेंगे? माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस से। उसके बाद हम जो भी डिसीजन करेंगे वो हमारे वैल्यू के साथ करेंगे, पर्पस के साथ अलाइन करके करेंगे। और उसी के हिसाब से हमारी एक्शंस को हम प्लान करेंगे। तो ये क्या होगा कि हमारी डिसीजन मेकिंग कहीं पे भी गलत नहीं जाएगी। हमारे विजन को छोड़ के, गोल को छोड़ के नहीं होंगे एक्शंस। वहां हमारी वैल्यूज को और पर्पस को ध्यान में रखकर ही हम सारी चीजें तय करेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स। जैसे हम क्या करेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए, अलाइनमेंट के लिए, मेरी डेली प्रोग्रेस कैसे हो रही है इसका जर्नलिंग करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे वो मेरे अंदर इंटीग्रेट होने लगेंगे। और जब मेरा इंटीग्रेशन पूरा होगा तब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। क्लियर है?
अब हम इंटेंशंस को कैसे अपने अंदर देंगे, तो इसमें क्या है कि मॉर्निंग इंटेंशंस, सुबह में डेली हम इंटेंशंस देंगे। दोपहर में चेक करेंगे कि हमने जितना भी काम किया वो हमारे इंटेंशन के हिसाब से है या नहीं है। शाम में उसका रिफ्लेक्शन चेकआउट करेंगे कि हमने दिन भर का काम को पूरे तरह से अचीव किया है या नहीं किया। और रात को सोने के पहले एक ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करेंगे कि बाबा आज जो कुछ हमने सोचा था वो सही तरीके से पूर्ण हो पाया है। उसके लिए जिन भी शक्तियों की हमें मदद हुई है उनका सबका आभार प्रकट करेंगे। तो ये हमारी इंटेंशन की एक शॉर्ट जर्नी पर डे के हिसाब से होगी। क्लियर है? हम्म। उसके बाद जो भी हम अचीव कर रहे हैं उसे बैलेंस करते मेंटेन करते जाएंगे, और साथ ही साथ उसे कैसे हम भविष्य के लिए प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो हमें क्या करना है कि अपनी जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं उस प्रोग्रेस को ध्यान रखना है। एंडलेस रिजल्ट को सोच के काम नहीं करना। आज मैंने सोच लिया कि 10,000 औरतों को, तो रोज मैं वही सोचते रहूंगा तो कभी काम नहीं पूरा होगा, वो डर ही फिर अंदर बढ़ते जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे आज का काम क्या है, मेरी आज की प्रोग्रेस क्या करनी है, उतना ही ध्यान रखना है। क्या मैंने आज अपने 4 घंटे दिए पढ़ने को, उस पे ही फोकस होना है। और जो पढ़ना तय किया था वो मैंने पूरा किया क्या, वास्तविकता में जीना है। अपनी रोज की प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करना है। अभी हमें प्रोडक्टिव बनना है, सिर्फ अवेयर होने वाला नहीं बनना है। अवेयरनेस हमारे लिए, अवेयरनेस इज इक्वल टू 0% अचीवमेंट। आपके दिमाग में कितने भी ख्याली पुलाव बने, पुलाव खाने को नहीं मिलता है। पुलाव खाने को तभी मिलेगा जब घर में पुलाव को पकाएंगे। क्लियर है? हम्म। तो हमें अपने अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी को तैयार करना है कि जिससे हम नेक्स्ट लेवल उसको जाके अचीव कर पाए। तो डेली प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है और उसे अपने अंदर लाना है। अगर मैंने कल काम करना था वो किया नहीं है तो आज मुझे वो कल का भी काम करना है, आज का भी काम पूरा करना है। और नियम ले लो कि जब तक वो काम पूरा नहीं हो मैं खाना ही नहीं खाऊं। आदमी तभी एक्शनेबल बनता है। समझ में आ रही बात है? उसके साथ क्या कहा था कि हमें जैसे अपने माइंड को और बॉडी को भी रिफ्रेश रखते रहना है, इसके लिए प्रॉपर रेस्ट वगैरह लेना। साथ ही साथ हमारा टाइम डिसिप्लिन वगैरह बाउंड्रीज सेट करना है ना, हमारे अपने अंदर टाइम प्लानिंग करके लाना कि चीजें कैसे करेंगे वगैरह, तो जिससे हमारे डिस्ट्रैक्शन कम से कम रहे और हम फोकस होके अपने पर्पस पे ध्यान दे पाए। क्लियर हो रहा है? तो ये सारी चीजें हमने सिखाई है कि बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है अपने लिए, कैसे टाइम प्लान बनाना है और कैसे अंदर काम करना है, अलग अलग मेथड्स क्या होंगे वहां पे, कि जिससे हम अच्छे से अच्छा काम कर पाए और कम समय में कम एनर्जी वेस्ट करते हुए और कम टाइम की बर्बाद करते हुए हम उसको काम को अचीवेबल कर पाए। क्लियर हो रहा है? उसके बाद जब भी हम हमारा काम पूरा कर लेंगे तो हमें सेलिब्रेट करना है। क्यों? क्योंकि सेलिब्रेशन, आज मैं सेलिब्रेट करूंगा तो कल के लिए अपने आप मोटिवेट हो जाऊंगा, इंस्पायर्ड रहूंगा। हम सेलिब्रेट नहीं करते, इसीलिए हमारे अंदर वो इंस्पिरेशन नहीं जागता है। हमें अपनी फीट खुद थपथपानी है कि मैंने आज मेरा ये काम पूरा कर लिया, बस एक कदम में आगे बढ़ गई, और ऐसे 10 कदम चलूंगी तो मैं नेक्स्ट लेवल हो जाऊंगी। आज 10 है, कल 9 कैसे होंगे ये सोच फिर दिमाग में आएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को ही अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो दुनिया भी आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगी। तो पहले अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखे, तब दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। क्लियर है?
तो ईज और एक्सेलेंस का कॉम्बिनेशन आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो जैसे 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 आप उसको ढाल दोगे, जैसे मैंने कहा था कि आज मैंने पहली बार जब मैंने पढ़ाया परसों के दिन और आज पढ़ाना, डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? हम्म। क्यों हुआ? उस दिन अच्छा, मैंने खुद के अंदर एडॉप्ट किया उसको। अब वो अलाइन हो गया मेरे साथ। अब मुझे कभी भी पढ़ाना है, मुझे कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। मेरे जैसे ही स्लाइड खुलेगी मैं उसके ऊपर आधा घंटा बोल सकता हूँ एक एक स्लाइड पे। समझ में आ रहा है? परसों मुझे नोट्स देख के बोलना पड़ रहा था, आज नोट्स की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक ही बार लगता है कि एक बार में वो अलाइन हो जाता है, क्योंकि हमारा फोकस काम चलता है करके। तो मैं इसके साथ काम कर गया, अब मुझे ईज है उसमें। जब और मैं हमारी क्लास एक्सेलेंट। होती है उससे जस्ट पहले ही आप ये निकालते हो, स्लाइड्स वगैरह? देखो मेरे को तो रोज दो दो 2 घंटे 3 घंटे अलग अलग बैच को क्या पढ़ाना उसका मटेरियल डेली बनाना पड़ता है। हर टीचर को वही करना होता है कि आज क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाना है, उसको आज तैयार करके रखना शाम में। वही हम्म। मैं करता हूँ, रात को बैठ के 10 साढ़े 10 बजे से लेके 2 बजे तक आपका मटेरियल बनाता हूँ। अच्छा, फिर उस एक भी मटेरियल को। ऐसा रिपीट बैच नहीं है कि एक का मटेरियल दूसरे में काम आ जाए? अब जैसे ये मटेरियल मेरे को आगे के बैच में काम आएंगे ना सारे। अब अलग अलग जगहों की अलग अलग चीजें भी होंगी, तो वो सारा बन रहा है ना, सारा प्रोसेस हो रहा है कि जैसे अभी गोल सेटिंग का। अब जैसे मैं रात की बैच को पढ़ाऊंगा तो मैं उनको 8 दिन में गोल सेटिंग पूरा करूंगा। आज रात से 9 बजे जैसे गोल सेटिंग का सेकंड बैच चलेगी, अब वहां मैं इतना शांति से नहीं जाऊंगा, वहां धड़ 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 करके गाड़ी चली जाएगी। क्लियर हो रहा है? हम्म। अब जैसे हमने जर्नलिंग और क्रिएटिंग स्पेस कैसे करना है, तो इसमें क्या है कि रोज हमें अपने रेगुलर एक्शंस को लिखना है कि मैंने दिन भर में क्या क्या काम किया, मैंने जो भी एक्शन लिए वो कैसे थे, क्या थी। अपना मनन चिंतन करना है उसके ऊपर, और एनालाइज करना है कि यही एक्शन सही थी या और कुछ एक्शन आ सकती थी कि जिससे मैं और अच्छे से दे पाऊं। अगर मुझे वो आइडिया आ जाती है तो दूसरे दिन वो आइडिया मैं ट्राई करके देखूं, और वहां और अच्छे से क्लियरिटी आ रही है तो उस आइडिया को लाइफ टाइम के लिए अडॉप्ट कर लो अपने अंदर। तो क्रिएटिंग स्पेस क्या होती है कि अपने आप को क्रिएटिव बनाना, प्रेजेंस ऑफ टाइम में लाना, और ज्यादा आउटपुट अच्छा दे पाए उन चीजों को लोगों तक लेके जाने के लिए अपनी अपने अंदर वो स्पेस देना, एक ठहराव देना, कि जिससे 10 15 मिनट आधा घंटा जो भी मैंने दिन भर में किया है, जो भी एक्शंस लिए है, उनके ऊपर क्या इसके अलावा मैं कुछ और कर सकता था कि जिससे और ज्यादा अच्छी वैल्यूएबल हो जाती चीजें। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये सारे चीज होने के बाद फिर मुझे अपने आप को, अपने इनर पीस को नर्चर करना है। तो डेली रात में सोने के पहले भी हमें अपने आप को रिलैक्स करके सोना है, तो नेक्स्ट दिन के लिए मैं अच्छे से तैयार रहूंगा। तो 4 घंटे की नींद, 5 घंटे की नींद भी आपको रिफ्रेश करेगी। आपको वो महसूस नहीं होगा कि आपका शरीर थका है। क्लियर है? वही एनर्जी के साथ आप जाओगे। तो रोज 15 20 मिनट जो हम रिलैक्सेशन मेडिटेशन करवाते हैं, उसको आपको करने रहे करके फिर सोना है। तो सोते रात वक्त को भी? आपका मन पूरा खाली रहेगा, सर खाली रहेगा, और शांति से नींद लग जाएगी। रात को भी मेडिटेशन करके सोना होता है? कंपल्सरी। अच्छा, तो उसमें क्या सोचना होता है मेडिटेशन में? जैसे मेरा दिन भर का सारा काम सही हो गया है, अब मेरे शरीर को विश्राम की जरूरत है, मैं उनको रिलैक्स कर रही हूँ, शांति से उनको आपके आगोश में दे रही हूँ। हे निद्रा देवी, आप मुझे अपनी आगोश में लेकर अच्छे से सुला दो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ डेली। तो मुझे 3 4 घंटे की अच्छी नींद मुझे फ्रेश कर देती है। अब जैसे इसमें हमें
अपने इम्बैलेंस को रिकॉग्नाइज करते रहना है कि कहाँ पे मुझे स्ट्रेस आ रहा है, कौन सी चीजें डिलीवर करने में मुझे दिक्कत आ रही है, कहाँ मैं कम पढ़ रहा हूँ। तो ये जब मुझे समझ में आएगा तो मैं उसको और कैसे बैलेंस कर सकता हूँ ये समझ पाऊंगा। क्योंकि जर्नलिंग जब करेंगे हम, जहां पर अपनी क्रिएट स्पेस करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ हमारा इम्बैलेंस बन रहा है। और जब इम्बैलेंस कोई चीज बन रही है तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उसको साथ ही साथ क्या चीज लाके बैलेंस कर सकते हैं उसको हमें देखना है। क्लियर है? और ये क्या करेगी, फिर हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देगी कि जिससे हम अपने गोल को चाहिए जब चाहिए जैसे अडॉप्ट कर पाएंगे फटाफट। तो मेरा ऑथेंटिसिटी प्रॉपर बिल्ड हो गई एक बार। जैसे कहते हैं ना, एक टीचर अगर 5-10 साल से वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसके लिए वो क्या होता है, जब भी चाहो खड़े कर दो, वो कहीं पे भी तैयार हो जाता है बोलने के लिए। हम्म, समझ में आ रही है बात? वो फ्लेक्सिबल बन जाता है। अब उसे किताबें की जरूरत नहीं होती, किसी की भी जरूरत नहीं होती, वो उसके ब्रेन में फीड हो गया है। हम्म, तो इस लेवल पे अपने आप को लेके जाना है, वहां तक अपने आप को डेवलप करना है कि आपको सारी चीजें अडॉप्ट करने में टाइम ही नहीं लगे। क्लियर है? हम्म, अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो हम अपने लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। साथ ही साथ पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को काफी अच्छे से जल्दी ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि देखो, जैसे सारे लोग आज नहीं है। अब मैंने ऐसा ही कहा होता कि सारे लोग आएंगे तभी करेंगे, तो मैं ग्रो कर पाता था क्या? आगे बढ़ पाता था क्या? जो है उसके साथ चलना, दूसरे को साथ कैसे लाना वो आगे सोचते रहेंगे कुछ न कुछ। उसको जैसे अभी आज फरहान नहीं है तो कल उसको वापस थोड़ा सा समझा दूंगा, 15-20 मिनट में बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमें अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ टीम बना के आगे चलना पड़ेगा कि जिससे हम मैक्सिमम लोगों तक जा पाए। और साथ ही साथ हमारे घर के माहौल का भी हमें सपोर्ट लगेगा, एनवायरनमेंट का सपोर्ट लगेगा, जिससे हम अच्छे से अपने लिए वो स्पेस क्रिएट कर पाए। क्लियर हो रहा है? और जैसे ही हम उसको अपने अंदर अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन कर देंगे, एडॉप्ट कर देंगे कंप्लीट, वैसे ही हमारे लिए पूरी तरह से वो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि जहां हम काफी अच्छे से फास्ट ग्रो कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? जैसे आपके पास 100 कंसल्टेशन हो जाते हैं ना, हम्म, लोग चलाकर आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। बाद में आपको आपको कोई नहीं लगते, यही लोग आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने अपने अंदर बदलाव देखा। मेरे हस्बैंड का फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट ले लूं। हाँ ले लो ले लो, दिक्कत नहीं है।
हाँ जी। क्लियर हो गया था? अब हम्म। इसका लास्ट पार्ट। अब सब कुछ हो गया है, एडेप्ट कर दिया हमने पूरी तरह से। प्लान भी पूरा, एक्शन प्लान भी हमारे हाथ में तैयार है, इंटेंशंस दे रहे हैं, एक्शंस भी कैसे करना है क्लियर है, रिफ्लेक्शंस भी चेकआउट कैसे करेंगे सारा क्लियरिटी है। हम्म। अब हमारा ग्रोथ प्लान, अब हमारा गोल बचा क्या? वो नहीं। हमें अपने आप को ग्रो करने का ये प्लान है। और हमारा ग्रोथ प्लान अब एक्चुअल में तैयार है अपने अंदर लाने के लिए, और हम तैयार है उसके लिए। समझ में आ रहा है? अब इसे क्या हम्म। करना है कि हमें एक्शन प्लान के हिसाब से अपने मन को, अपने व्यक्तित्व को, और अपने प्रोफेशनलिज्म को भी उसके साथ पूरी तरह से ले आ जाना है, कि अब मेरा पूरा फोकस उसी पे मुझे रखना है, कि जिससे मैं उसको पूरी तरह से प्रोफेशन में भी अडॉप्ट कर पाऊं और मेरे पर्सनल लेवल पे भी अडॉप्ट कर पाऊं। दूसरी चीज क्या करना है कि मुझे अपनी अलाइनमेंट को बार बार डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस करके बढ़ाते रहना है, और उसको टाइम बिंग के साथ चेक भी करते रहना है कि मैं सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा हम्म। भी लगेगा कि चीजें मुझे गलत दिशा में जा रही है, या कुछ मुझे बदलाव लाना है, तो वहां ठहराव लाना, समय देना, और वहां हम्म। वापस रिकनेक्टिविटी करवाना, और वापस उसे एडॉप्ट करना, ये भी हमें समझना होगा। हम्म। साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम को तैयार करना, क्योंकि जब तक हम सपोर्ट सिस्टम तैयार नहीं करते, देखो अब मेरे पास क्या है कि लैपटॉप का नॉलेज, सारे पीपीटीज बनाना, ये क्या है? सपोर्टिंग मटेरियल है, सिस्टम है। अगर ये जब तक पूरा बिल्ड नहीं होगा, तब तक आप पूरी अच्छे से नहीं जा पाओगे। हम्म। क्लियर हो रहा है? हम्म। तो ये सारी चीजें, जैसे अब आपके प्लान में आपको बार बार देखते रहना है, रिफ्लेक्ट करते रहना है, और ये बार बार रिफ्लेक्ट सही से करते रहोगे, तो आपका ग्रोथ प्लान काफी अच्छे से अचीवेबल स्टेज में चला जाएगा, और उसको वो आप पूरी तरह से अचीव कर पाओगे। आप कोई दुविधा है कैसे? किसी चीज को गोल खाली लेना नहीं है, कैसे अचीव करना है, ये भी यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। हम्म। अब बताओ, क्या इतना समझ में आने के बाद आप पूरी तरह से 100% श्योरिटी दे सकते हो कि मैं इसे अचीव कर सकूंगी? जब तक मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूंगी तब तक कैसे अचीव करूंगी? जैसे इम्प्लीमेंटेशन में, देखो ये है थेरोटिकल नॉलेज। हम्म। थेरी तो मुझे समझ आ गई कि मुझे एग्जैक्ट क्या करना है, समझ आ गया। हम्म। क्या मैं वहां अपने आप को पूरी तरह से ढाल पाऊंगी या नहीं ढाल पाऊंगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। हम्म। तो जैसे यहाँ पे हमारी जर्नी शुरू हो गई। हाँ, तो अब मुझे जैसे समझ आ गया कि ये सारा थेरिकल पार्ट समझ आ गया, लेकिन थेरी समझ में आने से ही सारी प्रॉब्लम खत्म होगी क्या? नहीं। तो अब हमें उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है, समझना है। तो मैंने जो इमेज भेजी है, उसका पहला जो पार्ट है, जो ट्रायंगल्स बनाए हैं, हम्म। वो है एक्शन ट्रेसिंग। अब अच्छा। मेरा गोल क्या है, और मुझे क्या क्या एक्शंस लेने हैं? देखो, हम्म। 4 सेक्टर होते हैं मेजर, जहां पे हम काम करते हैं। कौन कौन से सेक्टर होते हैं? एक हेल्थ। हम्म वो एक ट्रायंगल की एजुकेशन। इमेज निकाल लो सामने, उसको देखकर भी बोलो तो चलेगा। 1 मिनट में वो स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ।
हेल्थ, रिलेशनशिप, दो ही बनाए हुए हैं आपने तो इसमें। दो ही चीजें है, नहीं नहीं, बताता हूँ, एक मिनट ठहरो। दिख रहा है स्क्रीन पे? भी तो स्क्रीन, नहीं। स्क्रीन दिख रहा है? अब दिख रहा है, हाँ। स्क्रीन पूरा विजिबल है? हाँ, एक सर्कल है, उसके अंदर दो ट्रायंगल है, और उस पे हाँ सेल्फ ट्रेसिंग हाँ, लिखा आ ये, रहा है। हाँ एक मिनट। जैसे ये पहली इमेज है, एक्शन हम्म। ट्रेसिंग। इस एक्शन ट्रेसिंग को, हम्म। एक मिनट, हाँ, दिख रहा है बड़ा? हम्म। हाँ, अब बड़ा दिख रहा है। ठीक है। अब एक्शन ट्रेसिंग में क्या करना है हमें? देखो ये चार ट्रायंगल दिए, एक दो हम्म। तीन चार। हम्म। आज के तारीख में मुझे लिखना है, मैं मेरे हेल्थ के लिए क्या क्या एक्शंस लेती हूँ, मैं मेरे बिजनेस और करियर के लिए क्या क्या एक्शंस लेती हूँ, मैं मेरे फाइनेंशियल चीजों के लिए क्या क्या एक्शंस लेती हूँ, और मैं मेरे रिलेशनशिप्स के लिए क्या क्या एक्शंस लेती हूँ। हम्म। हर जीवन के व्यक्ति के जीवन में चार ही सेक्टर होते हैं लाइफ में। ये चार सेक्टर पे वो काम करता है। अब उसको अपने डेली जीवन में वो क्या क्या एक्शन ले रही है वो लिखना है। देखो, बिजनेस एंड करियर, एज ए हाउस वाइफ उसका वो करियर है, हम्म। तो आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हो। क्या मेरे घर के एक्शंस अप्रोप्रिएट है नहीं है, जो भी मेरा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें यहाँ डिफाइन होंगी। यहाँ पे एक पेंसिल से लिखना है, आज क्या एक्शंस है, फिर मुझे अगर ये बनना है तो मुझे क्या एक्शंस लेने चाहिए। ये नए ट्रायंगल्स में निकालना है। तो ट्रायंगल कितने चाहिए आपको? दो चार। ट्रायंगल्स चाहिए, एक पास्ट एक बड़ा और ट्रायंगल, एक उसके अंदर एक छोटा। रिसेंट ट्रायंगल, और एक चाहिए फ्यूचर ट्रायंगल। क्लियर अच्छा। हो रहा है? इसके हम्म। तीन इमेजेस बनाना। तीसरे इसमें क्या डालोगे आप? अभी जो जो नई चीजें आपने डिसाइड की है, जो कुछ भी किया है, हम्म। उसके पिक्चर बना के डालोगे। तो इस, इस वाली, इसको तीन मतलब देखो, 3 पेजेस में बनाना है इसे। जैसे मैंने हेल्थ में क्या क्या करना सोचा है, अगर मैंने सोचा है कि मुझे अपने बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज करूंगा, तो एक एक्सरसाइज की इमेज निकाल के यहाँ डाल देनी है, छोटे छोटे इमेजेस बना के डाल देने हैं उसमें। हम्म। वो 5 हो 10 हो, जो एक्शन में लूंगा वो एक्शन को वहां इमेज के रूप में लाके वहां डाल देना है। हम्म। तो इसको क्या है कि आपको, जैसे ये पूरा ट्रायंगल को एक, आपको क्या करना है, कैनवा पे बैठना है, हम्म। इस इमेज को एक बड़ा ट्रायंगल लेना है, उसके बीच में इक्वल पार्ट्स में, देखो ये पूरा ट्रायंगल, जैसे समभुज त्रिकोण कहते थे ना, कि जिसकी सारी लेंथ एक जैसी हो, वो समभुज त्रिकोण है। और उनके सेंटर्स को पकड़ के
सबकी लंबाई चौड़ाई एक ही है, तो उसके सेंटर्स को पकड़ के एक ट्रायंगल बीच में डाला है। क्लियर है कैसे बना है ये? हम्म। तो वैसी एक इमेज क्रिएट कर लेनी है, और उस इमेज की 3 कॉपीज रखनी है। एक होगा वर्ड में लिखने के लिए, एक होगा आपकी आज की एक्शंस, दूसरी होगी आपकी भविष्य की एक्शंस। तो वो कन्वर्जन कहाँ करना है समझ में आएगा। और फिर आपके राइट दिमाग को, एक्शन कौन लेता है? राइट दिमाग लेता है, लेफ्ट दिमाग सिर्फ सोचता है। तो उसको अगर एक्शनेबल बनाना है, देखो आप थ्योरी बहुत पढ़ते हो लेकिन एक्शन क्यों नहीं आती? क्योंकि आप उसको देते नहीं हो उस फॉर्म में। तो वो कब आएगी? तो उसके चित्र बना के डालोगे तो। क्लियर हो रहा है? तो वो सारे चित्र आपको वहां लाने होंगे कि मैं हेल्थ में क्या क्या करूंगी, नए एक्शंस के चित्र डाल देने, और उसको देखना है। नए पुराने सारे एक्शंस आने चाहिए नए चित्र में। ये हार्ड कॉपी में करना है या लैपटॉप पे करके रखना है? ये आपको हार्ड कॉपी बनानी है और अपने आंखों के सामने रखना है इसको, जब तक उस गोल को अचीव नहीं करते तब तक आपको एक्शन क्या लेने वो रोज समझ में आएंगे। और चारों सेक्टर को जब जर्नलिंग करोगे तो चारों सेक्टर लिखोगे, क्या मैंने मेरे हेल्थ के सारे एक्शंस लिए, क्या मैंने मेरे सारे करियर के एक्शंस लिए, क्या मैंने मेरे सारे फाइनेंशियल एक्शन लिए, क्या मैंने सारे रिलेशनशिप के एक्शन लिए आज। समझ में आ रहा है? हम्म। क्योंकि ये आपको डेली बेसिस पे करना है, तभी अच्छा। आपके एक्शन ट्रेस होंगे, तभी आप उसके साथ अलाइन होंगे, तभी ये सारा अंदर आएगा। एक पेज पे तो फोटो लगा के लगा देनी है और एक पेज खाली रखना है, उस पे पेंसिल से लिखना है। आज देखो, एक पेज जो आप करोगे ना, जिसमें हम्म। आप पिक्चर लगा के रख दोगे, जो आपके आंखों के सामने रोज रहेगा कि मुझे क्या क्या करना है जब तक ये गोल अचीव नहीं होता। हम्म। 1 मिनट। हेलो। हम्म। ड्रेसिंग कैसे होगी? जैसे हमें एक पिक्चर पे तो चित्र लगा के रखना है जिसको हमारे आंखों के सामने रोज रख लाना है, कि हम्म। रोज उसको हमें, वो चित्र हमें दिखेगा, वैसे हम एक्शन ले या नहीं लिए है ये हमें समझ आएगा। तो सुबह हम्म। इंटेंशन देते वक्त, दोपहर बैठते वक्त एक ही जगह पे बैठ के ये सारा काम करना हमें, जर्नलिंग का और इंटेंशन देने का। तो इससे क्या होगा, वो वहां पे ये सामने लगे रहेंगे चित्र हमारे लिए। ये बिजनेस कैरियर और फाइनेंस में कौन सी पिक्चर लगाएंगे? अभी जैसे मेरे घर के संबंधित कुछ चीजें होंगी, या मेरे मेरे करियर ग्रोथ के लिए मुझे सीखना है, तो वो मैं सारे चित्र डालूंगा या नहीं डालूंगा? बिजनेस और कैरियर में? हाँ, तो बिजनेस और करियर में जैसे आप सिर्फ, जैसे 3 महीने में आपको अपने लिए ग्रोथ करना है, तो वो कहाँ पे कैसे कैसे ग्रोथ करोगे, वो सारी चीजें वहां आपको डालनी है। क्लियर है? हम्म। तो वहां पे क्या क्या एक्शंस आप लोगे वो सारा वहां करना है। क्लियर है? हम्म। क्लियर है? हम्म। उसके बाद ये हो गया एक्शन ट्रेसिंग। उसके बाद सेल्फ ट्रेसिंग। अब सेल्फ ट्रेसिंग क्या होती है कि देखो, ये नीचे का जो सर्कल है ना, हम्म। इसको एक्सपांड कर रहा हूं, पहले इसके ऊपर समझ लो अच्छे से। जैसे ये हमारा जो आउटर सर्कल है ना, ये हमारे हैबिट्स बता रहा है, आज हमारी अच्छा। आदतें क्या क्या है।
हर सेक्टर में 6 सेक्टर में डिवाइड किया है मैंने आदतों को। पहला सेक्टर है हमारा फिजिकल, दूसरा सेक्टर है हमारा इमोशनल, तीसरा है मेंटल, चौथा है हमारा स्पिरिचुअल, पांचवा है सोशल, और छठा है मटेरियल। ठीक है, ये हमारे हम्म। 6 वर्ल्ड है जहां पे हम रहते हैं। ये 6 सेक्टर पे जैसे हमारी पर्सनैलिटी रहती है। यहाँ पे मेरी आदतें कैसी है, मुझे आज की आदतें लिखनी है। अगर मुझे अपने गोल को अचीवेबल करना है तो मुझे अपने अंदर क्या नई आदतें लानी होंगी, वो दूसरे ट्रायंगल में लिखना है। ये सारा काम पेंसिल से करना है आपको। फिर उनके चित्र बना के तीसरे इसमें डाल देने, नई आदतों चित्र। को। कौन सी आदतें कम करनी है, कौन सी आदतें बढ़ानी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? हेलो? हेलो? हाँ, लाइट चली गई, 1 मिनट। हाँ, तो ये समझ में आ गया हैबिट क्या है। हाँ, ये तो अब बहुत हैबिट सारी के, चीजें इसमें लिखी हुई हैं। हाँ, इसमें तो हैबिट में बहुत सारी है, फिजिकल हैबिट, इमोशनल हैबिट, हाँ, मेंटल मेरी हैबिट। आदतें क्या क्या है, फिजिकल के हैबिट्स क्या क्या है, मेरी इमोशनल हैबिट्स क्या क्या है, ये लिखना है। ये जैसे मैंने दिया, अच्छा। इसको आप अपने घर पे ड्रॉ बना सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां जैसे अलग अलग होगा तो आप एक एक पेज पे लिख दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ये? दिख नहीं रहा, आप थोड़ी क्लियर वाली पिक्चर भेजिएगा। ये ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा मुझे, आप क्लियर वाली पिक्चर भेज दीजिएगा। भेजता हूँ मैं। अब इसके बीच में ये ट्रायंगल्स बने हैं, एक हाँ। अंदर की तरफ ट्रायंगल है, एक बाहर की तरफ ट्रायंगल है। बाहर की तरफ हाँ। का ट्रायंगल क्या बताता है? एटीट्यूड। अच्छा। और अंदर वाला ट्रायंगल क्या बता रहा है? आपका बिलीफ। उसी सेक्टर अंदर वाला में क्या बता रहा है? बिलीफ्स। हाँ। अब मेरी बात बिलीव्स। समझना। अच्छा, हाँ, मेरे हमारी चीज को लेके हमारे क्या बिलीफ अंदर, है? हाँ, हमारे अंदर सेल्फ ट्रेसिंग यानी क्या? हमें हमें अपने अंदर झांकना है, हमें अपने अंदर को समझना है। क्लियर है? अब मेरी हम्म। आदतें गलत होंगी हाँ। तो वो धीरे धीरे मेरे एटीट्यूड को हम्म। गलत करते जाएगी, और मेरा एटीट्यूड गलत होते हाँ। जाएगा तो धीरे धीरे मेरे हम्म। विश्वास वैसे ही बनते जाएंगे। ये तीनों एक ही दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर मुझे बिलीफ तोड़ना है अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे हैबिट्स को आदत सुधारना बदलनी पड़ेगा। पड़ेगी। हैबिट सुधरेंगी तो नया एटीट्यूड आएगा, नया एटीट्यूड आएगा तब वो बिलीफ खत्म होगा। क्लियर हो रहा है? हम्म। अब ये मैं आपके माइंडसेट प्रोग्रामिंग की काम कर रहा हूं। अब जैसे मैंने कहा, मैं टाइम ही नहीं दे पा रही हूं। हम्म। अब ये क्या हो गया आपका? मेंटली तैयार नहीं टाइम हो, मैनेजमेंट नहीं इमोशनली कर पा तैयार रही नहीं हो, या हूँ। फिजिकली तैयार नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं वो हम्म। एटीट्यूड गलत जा रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। हम्म। अब उस एटीट्यूड को करेक्ट, अब हम्म। क्या है, मेरे पास समय बचता ही नहीं, ये बिलीफ है मन में। मैं तो चौबीसों घंटे काम करते रहती हूँ, मेरे पास समय है ही हम्म। नहीं। बराबर है? तो नई चीजें एडप्ट करने के लिए दरवाजे हम्म। बंद कर दिए उस विश्वास ने। अब ये बिलीफ कब टूटेगा? मेरी आदतें मुझे क्या सुधारनी है, ये समझना है। जब वो समझ में आएगा तब मैं अपने एटीट्यूड में बदलाव लाऊंगी, एटीट्यूड बदलेगा तब मेरे बिलीव्स बदलेंगे। क्लियर है?
इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपने जैसे हम्म। अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ चीजें सोच के रखी है, अब क्या हो गया, आपके आपके एटीट्यूड में क्या आ गया, आपके विश्वास में क्या आ गया, कि कितना भी मैं कोशिश कर लूं कुछ नहीं होने वाला, ये विश्वास हो गया अंदर अब तैयार, उसी हिसाब से एटीट्यूड हो गया। समझ में आ रही मेरी बातें? पास में क्या आ गया? हाँ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्या? मैंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। मैंने कोई एक्शन ही नहीं, नहीं लिया वो अभी। बिलीव्स होने की वजह से एक्शन नहीं होते ना। एक्शन हाँ। क्यों नहीं होते? क्योंकि बिलीव्स बैठे अंदर। हाँ। जैसे एक चीज समझ लो, मैंने एक बार देख लिया, मेरे को एक बार अनुभव हो गया कि नीचे उतरने में, पेड़ से नीचे उतरना कठिन होता है, तो वो आदमी हम्म। कभी पेड़ पे चढ़ेगा क्या? नहीं। क्योंकि वो डर बैठ गया अंदर, बिलीफ बैठ गया उसके अंदर, वो बिलीफ तैयार हो गया पेड़ से उतरना कठिन है। हम्म। अब उसकी आदतों को सुधारना होगा, तो क्या करवाएंगे हम? डेली थोड़ा थोड़ा पेड़ चढ़ने और उतरने की आदत करो, 2 कदम चढ़ो 2 कदम ही उतरो। आदत सुधरी तो अच्छा। एटीट्यूड सुधरेगा। एटीट्यूड क्या कहेगा, नहीं, अब तो मैं 4 कदम चढ़ रहा हूँ, 6 कदम चढ़ रहा हूँ, उतर भी रहा हूँ। तो जो हम्म। आपने विश्वास पकड़ा है वो सही नहीं है। हम्म। पेड़ पे चढ़ना और उतरना आसान भी है, लेकिन हम सही तरीके से करें तो। समझ में आ गया? हाँ। तो एटीट्यूड बदल गया तो बिलीफ अपने हाँ। आप कमजोर पड़ गया और वो टूट गया। हम्म। अब शुरुआत क्या होगी, आदतें सुधरेंगी तो एटीट्यूड बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा तो बिलीव्स बदलेंगे। आदतें सुधरी यानी एक्शंस में हम्म। आ गए। हम्म। निरंतर एक्शन कब लोगे? जब एटीट्यूड आ जाएगा, वो विश्वास तैयार हो हम्म। गया अंदर, तो वो निरंतर उस पे 100% एक्शन ले लोगे। क्लियर हो रहा है? हम्म। हाँ। समझ में आया ये पूरा? अब ये हाँ। 3 सर्कल बड़े निकालने हैं, ये छोटा सर्कल की इमेज जो है उसको मैं अलग से भेजता हूँ। हाँ। और कैसे डालना है समझ में आ गया। 6 सेक्टर क्या है? वह हैबिट, एटीट्यूड और बिलीफ्स, कैसे हमारी साइकोलॉजी काम करती है समझ में आ गई। हम्म। आदतें हमारे एटीट्यूड बनाती है, और एटीट्यूड हमारे अंदर विश्वास निर्माण करता है। हम्म। समझ में आ गया बात? जैसे किसी हम्म। व्यक्ति के अंदर रोज सुबह उठने की, अब जैसे आपको आदत लग गई, तो धीरे धीरे आपका हम्म। एटीट्यूड कैसे हो रहा है? जो बदल रहा है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हो रही है, तो एटीट्यूड में लोगों के प्रति एक समर्पित हम्म। भाव, एक शांति मन में, छोटी छोटी बातों से परेशान होना, ये हम्म। सारी चीजों में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है? एटीट्यूड बदलते जा रहा है या नहीं जा रहा है? नहीं, छोटी छोटी बातें तो मुझे अभी भी परेशान करती है। वो नहीं नहीं नहीं, निकल रही मेरी दिमाग बात से। सुनो, जैसे आपने जो जो कर रहे हो, तो धीरे धीरे जैसे अपने अंदर वो संयम शांति आ रही है या नहीं आ रही है? आदतें सुधरते जा रही है? अभी नहीं आ रही। हाँ। शांति नहीं आ रही मेरे अंदर, क्योंकि मुझे जल्दी गुस्सा आता है। तो अभी अभी भी जल्दी देखो, गुस्सा आ रहा आपने है। एंगर मैनेजमेंट पे काम किया क्या अभी तक? अपने अंदर देखो, वो मेरा तो देखो, मेरी प्रोसेस वही है कि मैंने जहां सिखाना शुरू किया था ना, वो वही जरूरी है। क्योंकि एंगर मैनेजमेंट में जब तक काम नहीं करोगे तब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा सारी आगे की चीजें एक्शनेबल नहीं होगी। तो अगला 1 वीक पूरी छुट्टी रखूंगा मैं आपकी। एंगर मैनेजमेंट पे काम कर। पहले अपने एंगर मैनेजमेंट के नोट्स है आपके पास, टाइम डिसिप्लिन के नोट्स है, पहले एंगर मैनेजमेंट को 3 दिन पे अपने अंदर पूरी तरह से काम कर लो। 2-2 3-3 घंटे देके उसका पूरा एक्शन कर लो, 1.5-2 घंटा देके रोजाना। क्लियर है? नहीं, बीच में आप हैंग हो गए, मेरे को कुछ भी नहीं सुनाई दिया। देखो, जो भी मेरे एक्शंस है एंगर हम्म। के अंदर, मुझे जो भी एक्शंस लेने हैं ना, 2 दिन उसको अच्छे से समझ लो, अपने अंदर एक्शंस ले लो। फिर टाइम डिसिप्लिन ठीक के है। हिसाब से जो जो करना है, थेरी सारी समझी है, 2 दिन 3 दिन में अपने आप को एक्शनेबल कर लो, वहां पे उसको फॉलो कर लो। तो 1 वीक रोजाना 1.5-2 घंटा फोकस होके वहां पे दो। क्लियर है? हम्म। क्योंकि अभी हमारा लास्ट पार्ट है गोल सेटिंग का। अच्छा। फिर खत्म।
गोल सेटिंग खत्म हो जाएगी, बाकी आगे कुछ चलेंगे चीजें, लेकिन जो मेरे को अभी क्या है कि आपको एक्शनेबल बनाना है, यही काम पहला है। अगर आगे एक्शनेबल बनोगे, आपके स्किल्स क्या कम पड़ रहे तब एनालाइज होगा, तब आपको समझ आएगा कि कौन कौन से स्किल्स पे काम करना है, तो वो हम्म। सारी चीजें हम अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? हम्म। हाँ। तो अभी अपना आप फोकस कर लो कि मेरे अंदर पहला एंगर मैनेजमेंट, देखो अपनी आदतों में पहला क्या है, एंगर मैनेजमेंट को सुधारना। हम्म। क्योंकि जब तक वो खालीपन नहीं आएगा ना अंदर, तब तक नई चीजें घुसेंगी नहीं। अपने अंदर की वो निगेटिव पैटर्न को पहला खत्म करना पड़ेगा, तभी वो सारी चीजों के लिए तैयार होगा लेने को। क्लियर है? हम्म। तो अगले 2 दिन फोकस होके इनको करना, फिर टाइम मैनेजमेंट पे काम करना 2-3 दिन। गुरुवार को वैसे भी छुट्टी है। हाँ, तो 2 दिन अगर हमारा रहा भी, 6 का मॉड्यूल हम पूरा कर देंगे ये वीक में, तो अगले वीक आपको और फरहान को सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास आपको लेने को बोलूंगा, 4:30 से 5:30। ठीक है। ठीक है? उस समय में मैं क्या करूंगा कि बाकी लोग जिनका बचा है ना, उनका मैं तब तक पूरा कर दूंगा, तो नेक्स्ट हाँ बैच ठीक में है। सारे एक साथ आ जाओगे आप। हाँ ऐसे कर लेना। ठीक है? हाँ। तो 7 दिन वो भी हमें समझ आ जाएगा कि वहां कितना डिफरेंस आ रहा है। हम्म। तो अभी जो छठा पोर्शन है, वो 1-2 दिन का ही है पार्ट, उसको हम साथ ही साथ पूरा कर लेंगे, लेकिन 2-3 दिन रोज 1-1.5 घंटा देके सिर्फ एंगर मैनेजमेंट पे काम कर लो अभी पहला। ठीक है। ठीक है? हम्म। चलो, आज के इसमें कुछ डाउट्स है? नहीं। क्लियर है सब? इसमें ये जो जिसमें ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये वाला जो सर्कल है, इसमें एक तो फिजिकल हैबिट हो गई, मेंटल हैबिट हो गई, और इमोशनल हैबिट हो गई, और कौन सी हैबिट है इसमें? ये देखो, 6 चीजें हैं: फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल। सोशल, अच्छा मतलब मैं देखो, सोशल आप बाहर कौन, कैसे? आपके 6 रूप होते हैं। अच्छा। आप फिजिकल रूप अलग होता है, मेंटल रूप अलग होता है हर व्यक्ति का, सोशल रूप अलग होता है, इमोशनल रूप अलग होता है, मटेरियलिस्टिक रूप, यानी भौतिक चीजों की चाहत कितनी है हर एक के अंदर, वो सारी चीजें अलग होती है। हम्म। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता का लेवल की चीजें क्या है हमारे अंदर, इसको ये डिफाइन करके सब लिखना होगा ना? मिलके हम मैं बना हूं। मैं इन 6 चीजों को मिलके बना हूं, तो ये 6 सेक्टर मुझे बनाती है। मेरा इसके बारे भौतिक में। मेरा भौतिक क्या है? मेरा शरीर। हम्म। मेरा इमोशनल क्या है? मेरी भावनाएं। हम्म। मेरा मेंटल क्या है? मेरा मन। मेरा सोशल क्या है? मेरे बाकी लोगों के साथ का व्यवहार। हम्म। मेरा स्पिरिचुअल क्या है? मेरी अध्यात्मक भगवान से जुड़ाव कैसा है, या मेरी आध्यात्मिकता की, जैसे विश्व कल्याण की भावना वगैरह कैसी है, वो सारी चीजें वहां गई। और लास्ट हम्म। क्या आ गया? मटेरियलिस्टिक। मैं जो कुछ भी मेरे जीवन में कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ? भौतिक सुखों की लालसा में, इच्छाओं में। तो हम्म। मटेरियलिस्टिक लाइफ अलग है ना। हम्म। जैसे कुछ लोग वहां ही अटके पड़े, कुछ भौतिकता के ऊपर चले गए, हम्म। तो कुछ स्पिरिचुअली इतने इनहांस होंगे कि मटेरियल लाइफ कम हो गई उनकी। हम्म। समझ में आ रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बेसिक जरूरतें तो है ही है। हम्म। आज बड़े बड़े सात महात्मा हो गए, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में अटक के रह गए ना, हम्म। मटेरियलिस्टिक की वजह से। हम्म। समझ में आ रही है ये सारी चीजें? तो हमारी 6 रूप होते हैं, इन 6 रूप में हम जीते हैं। तो वह हर सेक्टर में हमारी आदतें कैसी है, हैबिट्स यानी आदतें, हम कौन हम्म। से एटीट्यूड से, यानी हमारे किस रवैये से वहां पे काम करते रहते हैं, हम्म। और उसकी वजह से क्या बिलीफ्स मेरे अंदर बन गए हैं, ये हम्म। हमें पूरा एनालाइज करना है अपने अंदर। 2 से 3 दिन के वक्त में ये पूरा एनालिसिस करना है हमें। और हम्म। हमें क्या अपने लिए बदलाव चाहिए अगले 3 महीने में, कि मेरी पर्सनल लेवल पे मैं ग्रोथ कर जाऊं, वो मुझे क्लियर होना चाहिए।
तो हम्म। 15 तारीख के लिए 15 तारीख से लेके 28, 2.5 महीने का पीरियड मेरा पूरा जर्नी डिफाइन होगा, वहां मेरे सोलफुल गोल डिजाइन होंगे और मैं उसको पूरा अचीवेबल कर दूंगी। क्लियर है? हम्म। अब अब तक समझ में आ रहा है हमने क्या क्या गलतियां की है? अब इनको हम्म। वापस वापस वही दोहराना नहीं, वही के वही रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तभी हम हम्म। एक्शनेबल होंगे, और जब एक्शनेबल होंगे तभी आगे की चीजें ले पाएंगे, नहीं तो तब तक आगे कुछ नहीं होगा। हम्म। क्लियर है? हम्म। चलो, यहाँ पे खत्म हो गई आज की क्लास। ठीक।